नमस्कार, मैं शहबाब सैमुल। खबरें आसपास न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आखिरकार काली माता मंदिर बोर्ड पार्किंग के लिए जमीन लेने को हुआ तैयार। संत शर्मा ने माता रानी के नाम करवाई 11 बीघा जमीन की फ्री रजिस्ट्री। जमीन की रजिस्ट्री की कॉपी माता रानी के चरणों में की अर्पित। भाजपा नेता बाबा रामपाल सोढ़ी के हस्तक्षेप से वर्षों पुरानी बिजली समस्या का हुआ समाधान। सूरजपुर रामपुर सियोड़ी की महादेव कॉलोनी में थी बिजली की समस्या। पंचकुला में एक दामाद द्वारा अपने ससुर को घर के बाहर खींचकर की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने दामाद के खिलाफ किया मामला दर्ज। लगभग पिछले एक दशक से प्राचीन सिद्धपीठ काली माता मंदिर कालका में पार्किंग सुविधा के लिए लंबित चल रहे मामले में आखिरकार मंदिर श्राइन बोर्ड साथ लगती जमीन लेने को तैयार हो गया है। मंगलवार को कालका तहसील में ब्राह्मण सभा के पूर्व अध्यक्ष और व्हाइट हाउस के एमडी संत शर्मा ने काली माता रानी के नाम 11 बीघा की फ्री रजिस्ट्री करवाकर मंदिर पहुंचकर रजिस्ट्री मां के चरणों में अर्पित कर दी। इस अवसर पर मंदिर बोर्ड सीईओ वाईएस गुप्ता, नायब तहसीलदार पूनम सोलंकी, बोर्ड सचिव पृथ्वी अंकुश शर्मा आदि अन्य अधिकारी मौजूद थे। संत शर्मा ने बताया कि बालाजी मंदिर के बाबा अमरदास ने गत दिवस मंदिर में पार्किंग के लिए निःशुल्क भूमि देने के लिए पहले उन्हें अधिकृत किया था। आज उन्होंने जमीन दान में दे दी। हमने 2 साल पहले ये आवाज़ उठाई थी और श्राइन बोर्ड बहुत कोशिश कर रहा था। एक यहाँ साथ में जगह है, उसका भी डील चल रही थी। पहले किसी वजह से पता नहीं वो सिरे नहीं चढ़ पाई, तो बड़ी दुविधा में थे। सारा शहर दुविधा में था, सारा कालका पंजौर, सभी माँ कालिका के भक्त, सेक्रेटरी साहब, सीओ साहब, हम सभी ये सोचते थे भी किसी तरह जो है कोई जगह तो हो जहाँ पार्किंग बन सके। तो हमने ये जो है जगह पीछे पड़ी थी बालाजी मंदिर में जो संस्थापक हैं गुरु अमरदास जी, उनके पास प्रार्थना करी थी और उन्होंने प्रार्थना को मानते हुए गुरु अमरदास जी ने ही ये जगह जो है मंदिर को जो है माता कालिका जी को जो है उन्हीं की जगह है माता कालिका की। मैं तो ये समझता हूँ कि सारा जो कुछ भी है माँ का है, हम तो ड्यूटी देने वाले हैं और उसी का प्रयास है कि उन्होंने आज ये 11 जो बीघे जगह है सीओ साहब के जो कि श्राइन बोर्ड माता मनसा देवी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने थोड़ा कोरोना के कारण इसमें जो है थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ये जो मंजूर करी ये जगह, सारा सर्वे करा के सारी चीज़ें देख के कि क्या यहाँ बन सकती है, तो ये जो है रिकॉर्ड पे जो है मंजूर हुई है जगह। और मंजूर होने के बाद ये माननीय डीसी साहब मुकेश आहूजा जी ने आदेश दिए थे कि भी ये इसका जो है रजिस्ट्री जो है माता जी के नाम कराई जाए। उन्हीं आदेशों की पालना करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की पालना करते हुए आज हमने तहसील में ये 11 बीघे जगह जो रजिस्ट्री करा दी है, ताकि इसका जो पार्किंग की आगे की कार्रवाई है वो जल्दी शीघ्र शुरू हो सके। यह 11 बीघा जमीन मंदिर किनारे बहती नदी के दूसरी ओर मंदिर से महज 60 फुट की दूरी पर है। सूत्रों के अनुसार मंदिर बोर्ड द्वारा मां का भव्य दरबार बनाने के लिए सामने वाला भंडारा भवन सहित अन्य कमरों को हटाकर उन्हें नई जमीन में बनाने और एक सराय निर्माण की भी योजना है। बता दें कि इससे पूर्व भी श्राइन बोर्ड इसी जमीन को लेने का प्रस्ताव ठुकरा चुका है। प्रतिवर्ष मंदिर में दूर दूर से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन को आते हैं, लेकिन कालका के पुराने हाईवे की तंग सड़क पर श्रद्धालुओं के आने वाले वाहनों के खड़े होने की जगह नहीं है, जिस कारण न केवल श्रद्धालु बल्कि कालका के दुकानदारों और राहगीरों को भी दिक्कतें होती थी। विशेषकर नवरात्रों के मेलों में तो प्रशासन को कालका बाजार में वाहनों की नो एंट्री तक करनी पड़ती है। श्रद्धालु कई किलोमीटर दूर गाड़ियां खड़ी कर मंदिर आते हैं। हालांकि श्राइन बोर्ड ने 4 वर्ष पूर्व मंदिर के साथ लगती लगभग 6 बीघा निजी जमीन को अधिग्रहण करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन बोर्ड के चेयरमैन और मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, क्योंकि मालिक पर जमीन का मूल्य
अधिक मांगने का आरोप था। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड सीईओ वाईएस गुप्ता ने कहा कि पार्किंग के अलावा श्रद्धालुओं और मंदिर के विकास के लिए आवश्यकता अनुसार योजनाबद्ध तरीके से जमीन का प्रयोग किया जाएगा और इस पर जल्द काम शुरू होगा। उन्होंने कहा, माता के भव्य दरबार के साथ पुराने प्रस्ताव में खर्च होने वाले राशि के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ी तो बजट में और बढ़ोतरी की जाएगी। बेसिकली ये जो ज़मीन आज हमें दी है गिफ्ट में, इसका बेसिक पर्पज़ है यहाँ हमें पार्किंग का निर्माण करना है। पार्किंग के लिए जैसा आप बात कर रहे थे कि पहले तो मेन है पार्किंग का, और उसके हिसाब से अगर और कोई रिक्वायरमेंट जो डिवोटीज़ के लिए और मंदिर के लिए आवश्यकता होगी, उन सभी चीज़ों का भी साथ में ध्यान रख के एक पूरी प्लानिंग से इसको बनाया जाए। काम तो आज से इसका शुरू हो गया, मतलब जैसे ही ज़मीन आई है इसके अंदर प्रक्रिया बना के, और हमारा मंदिर का ये हमने सोच रखा है कि इसको प्रायोरिटी पे और एकदम जल्दी से जल्दी हम इस काम को शुरू करेंगे। सर, जो पहले प्रपोजल थी इसकी जो था 5 करोड़ के लगभग का था, क्या वही रहेगा या बजट इसमें बढ़ेगा कुछ? बेसिकली वही रहेगा, लेकिन इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का ये था कि हमें पब्लिक का पूरा ध्यान में रख के, और उसको ध्यान में रख के ही और कोई सुविधा भी है, उन सब चीज़ों को अगर इसमें एक्सटेंड भी करवाना हुआ तो वो भी हम करवाएंगे। इसी जगह पर पार्किंग का प्रस्ताव आया था तो टोटली सरकार के डिपार्टमेंट्स ने इसको रिजेक्ट किया था, क्योंकि टेक्निकली वो उनको लगता था उस समय के लिए अप्रूव करना ठीक नहीं, किंतु अब उसको और गहराई से उन्होंने अध्ययन किया। और दूसरी बात, महामाई चाह रही है, महामाई की इच्छा से सब कुछ होना है, हम तो निमित्त मात्र हैं। ये सौभाग्य मिला है हमारे को, इसलिए हम ये करने की स्थिति में आए हैं। महामाई हम सबकी इच्छा को भी पूरी कर लिया। सेक्रेटरी साहब, जैसे आप बता रहे थे प्लानिंग थी साथ वाले में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, सराय भी बनानी है, और उसमें सब कुछ होगा, मार्केट भी होगी और श्रद्धालुओं के खड़े होने की जगह, पार्किंग का भी, क्या वैसे ही बनेगा प्लान? देखिए जी, एक बार मुख्य स्रोत जो है हमारा पार्किंग बनाना, ये हेतु है। उसके बाद स्वाभाविक जैसी जैसी आवश्यकताएं आएंगी आने वाले समय में, फिर उसके हिसाब से सब जगह खड़ी करेंगे। स्थानीय सूरजपुर रामपुर सीढ़ी की महादेव कॉलोनी में गत कई वर्षों से बिजली की कम वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान थे, लेकिन भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बाबा रामपाल सोढ़ी के हस्तक्षेप से गत दिवस समस्या का समाधान हुआ। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बिजली की कम वोल्टेज के कारण उनके घरों में बिजली के उपकरण विशेषकर रात के समय काम नहीं करते थे, बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कतें होती थी। इतना ही नहीं, बिजली उपकरण खराब भी हो रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने कई बार विभाग अधिकारियों सहित कई अन्य जगह शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उधर बाबा रामपाल सोढ़ी ने बताया कि उन्होंने बिजली विभाग अधिकारियों से मिलकर लोगों की समस्या उठाई और यहां बिजली का ट्रांसफार्मर लगवाया। इस अवसर पर कॉलोनी वासियों ने बाबा रामपाल सोढ़ी का आभार भी जताया। हम सब महादेव कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ, मैं रामपुर सोढ़ी, कि हमारे बिजली के बारे में काफ़ी दिनों से तंगी चल रही थी, इसलिए हमने बाबा रामपाल सोढ़ी से, भगत जी से बात की। उन्होंने समस्या मेरा हल कर दिया और उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपका बिजली की समस्या ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसफार्मर लगवा दिया जी। धन्यवाद जी, इनको ही बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। महादेव कॉलोनी रामपुर सीढ़ी में जैसे कि देख सकते हैं बिजली की बड़ी समस्या थी, तो हमारे भगत सोढ़ी जी ने यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगवाया है, तो हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सारे कॉलोनी वासी इकट्ठे हुए हैं। पंचकुला सेक्टर 7 में एक दामाद ने अपने ससुर को उसके घर से बाहर खींचकर उसे पीट डाला, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। पुलिस ने दामाद के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे कार्यवाही शुरू कर दी है। ये श्रीमान अनिल जैन हैं, जो सेक्टर 7 में रहते थे, 882 नंबर इनका मकान है। जो इनके दामाद, जिससे पहले इनका डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है लड़की के साथ, उन्होंने उनके घर पर आकर मारपीट कर दी थी, जिस संबंध में हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई थी और हमने उस कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज कर ली है और उसके दामाद को हमने अरेस्ट कर लिया।